अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ने से पहले एक बार फिर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता क्या है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हैज़ अ काउंटेबल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़। क्या है कि आपके पास जो वैल्यूज काउंटेबल हो, यानी जिनको आप काउंट कर सके, वो क्या कहलाती हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स कहलाती हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच वैल्यू ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज बिटवीन 0 एंड 1, और उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि बिटवीन 0 एंड 1 होती है, ठीक है। एंड द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल्स टू 1। ये तमाम बातें हम पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पे हम जस्ट उन तमाम जो हमने पढ़ा था उनको रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की समझ आ गई होगी। यानी जब आपके पास क्या हो, रैंडम वेरिएबल वो तमाम वैल्यूज एज्यूम कर रहा हो जो काउंटेबल हो, ठीक है, जिनको हम काउंट कर सके, जो पॉसिबल वैल्यूज होती है उस वेरिएबल की, वो वेरिएबल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहलाता है। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटीज इसकी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की लाई करती है बिटवीन 0 एंड 1। और जो तमाम जितनी भी रैंडम वेरिएबल, अगर आप तमाम रैंडम वेरिएबल्स ले लें और उन तमाम रैंडम वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटी की बात करें, तो उन तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम आपके पास इक्वल आएगा 1। Now the probability distribution of a discrete random variable is a list of probabilities associated with each of its possible values. It is also sometimes called the probability function or the probability mass function. अच्छा, और जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, वो क्या है, वो आपके पास एक लिस्ट होता है जिसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटीज होती हैं और उनकी तमाम पॉसिबल वैल्यूज, यानी जो रैंडम वेरिएबल है वो रैंडम वेरिएबल और उनकी तमाम कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज जब हम लिखे तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। या आप इसको क्या कह सकते हो, प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी कह सकते हो, या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन यानी पीएमएस भी। यानी जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है वो पीएमएस, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहलाता है, जबकि कंटिन्यूस के केस में फिर वो पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहलाता है। वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। सो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को आप क्या, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी कहते हैं। तो ये नाम जो है ये आप याद रखें, क्योंकि अगर आपको कहीं भी पीएमएस लिखा हो तो आपको समझ आनी चाहिए कि पीएमएस क्या है और ये किस लिए यूज होता है, ठीक है। तो पीएमएस स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और ये हम यूज करते हैं फॉर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है। सपोज अ रैंडम वेरिएबल x कैन टेक्स वैल्यूज 1, 2, 3 और 4। एक रैंडम वेरिएबल है, जाहिर सी बात है चूंकि हम डिस्क्रीट पढ़ रहे हैं तो ये वेरिएबल क्या है, डिस्क्रीट है। अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा कि ये डिस्क्रीट है या ये कंटिन्यूस है? तो स्टूडेंट्स आप देखें, यहाँ पे मैं कह रहे हैं कि जो रैंडम वेरिएबल x है, इट टेक्स वैल्यूज 1, 2, 3 और 4। यानी ये ले रहा है 1, ये ले रहा है 2, ये ले रहा है 3, ये ले रहा है 4। 1 से लेकर 4 तक इस तरह से नहीं कहना, ये ले रहा है 1, ये ले रहा है 2, 3 एंड 4। ये जो है ना कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज एज्यूम कर रहा है। x टेक्स ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यूज, दैट इज 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पे अगर ऐसे लिखा होता कि x टेक्स वैल्यूज फ्रॉम 1 to 4, यानी 1 से लेकर 4 तक, तो वो उसका मतलब ये नहीं होता कि 1, 2, 3 एंड 4। उसका मतलब ये होता कि 1 से 4 तक की बीच में आने वाली तमाम वैल्यूज, यानी जितने भी इनके दरमियान पॉइंट्स की भी वैल्यूज है ना, वो उन तमाम पॉइंट्स की वैल्यूज को भी एज्यूम करता, तब ये फिर वो कंटिन्यूस केस बन जाता। बट यहाँ पे चंद स्पेसिफिक वैल्यूज एज्यूम कर रहा है, चंद स्पेसिफिक वैल्यूज ये x जो है वो ले रहा है। तो इट मीन्स दैट कि ये आपके पास क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। अच्छा, एक और तरीके से आप इसकी जो है तो पहचान कर सकते हैं कि ये देखें, ये हमारे पास जंपिंग वैल्यूज ले रहा है कि 1 से और फिर जंप लगा के 2 तक जा रहा है। 1 और इनके बीच में आने वाली तमाम वैल्यूज की बजाय जंप करके
2 पे गया है, 1 ले रहा है, फिर 2, फिर जंप करके 3, फिर जंप करके 4, यानी जो जंपिंग फॉर्म में वैल्यूज हो तो वो वेरिएबल क्या होता है, डिस्क्रीट वेरिएबल कहलाता है। यानी 1 और 2 के बीच में आने वाली 1.1, 1.2, 1.3 या जितनी भी पॉइंट्स की वैल्यूज इनके बीच में आ रही है ना, ये उन तमाम पॉइंट्स की वैल्यूज को इग्नोर करके जंप करके 1 से 2 तक ये जा रहा है, ठीक है। यानी 1 और फिर 2 इनके बीच की वैल्यूज को कंसीडर नहीं करा। लेकिन जो कंटिन्यूस केस होती है वो उन तमाम वैल्यूज को कंसीडर करता है, तब हम कहते हैं कि ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। बट यहाँ पे इस सिचुएशन में, इस एग्जांपल में मेरे पास ये रैंडम वेरिएबल जो है ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। द प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद ईच आउटकम्स आर डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग टेबल्स। अच्छा, अब आप देखें, हमने बात की है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। हमने यहाँ पे क्या डेफिनेशन पढ़ी कि द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज अ लिस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज एसोसिएटेड विद ईच ऑफ इट्स पॉसिबल वैल्यूज। तो आप देखें, ये जो आउटकम्स है ना, इट रिप्रेजेंट द रैंडम वेरिएबल। ये हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल है, क्योंकि ये देखें ये ले रहा है 1 2 3 4, और यहाँ पे भी हमने बात की कि जो रैंडम वेरिएबल है 1 2 3 4 वैल्यूज ले रहा है, और इनकी जो प्रोबेबिलिटीज, कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज जब आप इन तमाम वैल्यूज की उनके सामने लिखें कुछ इस तरीके से कि ये 1 है और 1 की प्रोबेबिलिटी है 0.1, ये 2 है, 2 की प्रोबेबिलिटी है 0.3, आउटकम 3 की प्रोबेबिलिटी है 0.4, 4 की प्रोबेबिलिटी है 0.2, यानी उनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज आपने उनके सामने लिख ली। तो इस तरह से लिखने से आपको ये क्या कहलाएगा, ये आपके पास है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, क्योंकि रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट है यहाँ पे, इसलिए, ठीक है। तो नेक्स्ट अब आप देखिए हमसे मांगा क्या गया है, the probability that x is equal to 2 or 3 is a sum of two probabilities। अच्छा, हमसे जो क्वेश्चन में मांगा गया है ना वो आपके पास क्या है, ये देखें कि x जो है आपने फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x दैट x इज इक्वल्स टू 3, कि प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल्स टू 2 या x इज इक्वल्स टू 3, यानी आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि x की वैल्यू या तो 2 है या x की वैल्यू x ले रहा है 3। तो आप इसको फाइंड कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट्स आप देखें हमारे पास क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी, और की बात आए तो आपने ऐड करना होगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 3, ठीक है ना, कि या तो 2 है या 3, तो इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो आपने इन दो प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देना है सिंपली। प्रोबेबिलिटीज तो गिवन है, ये देखिए 2 की प्रोबेबिलिटी है 0.3, 3 की प्रोबेबिलिटी है 0.4। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 3, यानी इन दो प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दें। तो आप देखिए इन दो प्रोबेबिलिटीज को ऐड करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट जो है वो है 0.7। Similarly, the probability that x is greater than 1। अच्छा, अब आपने सेकंड क्या फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी दैट x is greater than 1, यानी x की जब अगर x की वैल्यूज क्या हो ग्रेटर देन 1 हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप देखें इस सिचुएशन में आपके पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1, यानी जो अगर आप देखें आप फाइंड करना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 1, तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1, ग्रेटर की बात हो रही है तो 2 से स्टार्ट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4, चूंकि ग्रेटर देन 1 तो हमारे पास ये 3 प्रोबेबिलिटीज है, तो ये 3 प्रोबेबिलिटीज आप ऐड करेंगे, ठीक है, तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। बट अगर आप सिंपली हम एक बात करें कि ग्रेटर देन 1 की बात हम कर रहे हैं तो ये इक्वल है मेरे पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वल्स टू 1, यानी ग्रेटर देन 1 की बजाय अगर आप लोग ले लें 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1, तो जस्ट आपने क्या करना होगा 1 से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 की प्रोबेबिलिटी है वो माइनस करें 1 से, तो आपके पास रिजल्ट सेम वही रिजल्ट आएगा जो आप इन 3 प्रोबेबिलिटीज को ऐड करेंगे, सेम रिजल्ट यहाँ से 0.9, ठीक है।
तो ये आपके पास क्या आया, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 की प्रोबेबिलिटी आ गई बाय द कॉम्प्लीमेंट रूल। अच्छा, तो ये जो है, तो कॉम्प्लीमेंट रूल में हम क्या करते हैं, 1 माइनस ए कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सेम यहाँ पे अगर ये हमारे पास ए हो जाए, हम इसको इवेंट ए नाम दे दें, तो इसका इनवर्स यानी इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो सेम ये वो रूल यूज करके यहाँ पे जो है तो पुट किया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है कि दिस डिस्ट्रीब्यूशन में आल्सो बी डिस्क्राइब बाय द प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम शोन टू एज। अच्छा, प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम, देखिए जब डिस्क्रीट की बात आती है तो आपके पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम आएगा, और वो आपके पास क्या आएगा, ये देखिए यहाँ पे आपने जो एक्स एक्सिस है, यहाँ पे रैंडम वेरिएबल आ जाएगा 1 2 3 4, और यहाँ पे आपके पास कोरिस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज दैट इज 0.1 0.2 0.3 0.4। तो 1 पे हमारे पास गिवन प्रोबेबिलिटी क्या थी, 0.1, तो 1 पे हमारे पास 0.1। अब 2 पे आप देखें, 2 पे हमारे पास है 0.3, तो 0.3 पे मार्क कर ले, ठीक है। 3 पे हमारे पास 0.4 है, तो यहाँ से हिस्टोग्राम, और फिर ये देखें 4 पे आपके पास है 0.2, तो 0.2 पे आपके पास हिस्टोग्राम, प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम जो है वो कुछ इस तरीके से आएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको कहीं पे भी मसला है या कहीं पे भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड देन आई विल रिप्लाई टू दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।